उतारने के लिए मैंने बोल दिया बंसू मेरे को ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहब। दिया रोड को भूल लाए के लगाए। चलो उतारने के लिए मैंने बोल दिया बंसू रोड पे उतार रही है और उसको साफ करो। पन्नी और है नहीं पर मैं भी करवा लूं पन्नी। ये फेविक्विक क्या है? नहीं, ये तो वो जो क्या कहते हैं, वो प्लास्टिक चिपकाने का। ये प्लास्टिक चिपकाने वाला है? हाँ, जो लोहा चिपकाते हैं। ये गैस के ऊपर कभी स्लिप नहीं बनानी चाहिए। देखो रोज धोने का ये है, देखो। अरे मतलब सब्जी छोकते हैं ना, सारी धूल मिट्टी उस पे जाती है। बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा ठंड है, धूप नहीं निकली है। इसका ढक्कन पता नहीं कौन सा, ये वाला इसका ढक्कन है नहीं। ये देखो लगता है ये लग ही नहीं रहा है इस पे। ये देखो बर्तन नहीं है, वैसे बर्तन धुलवा लिए थे, बंसू ने धो दिए, ज्यादा नहीं थे, 2-3 थे, मैंने धो लिए थे। अब ये डब्बे, वैसे डब्बे सारे साफ है, सिर्फ प्लास्टिक वाले पे धूल मिट्टी आ रही है। देखो एक हाथ से तो ऐसे पकड़ रही हूँ जैसे उठा लोगी। ये ला जल्दी दे दो पानी, हटा दो। पी लो। अच्छा ये बोतलें भी धोऊंगी, ये फेंकूंगी अच्छा करेगा। इसमें चम्मच है देख लो। ले लो मम्मी। इसमें ये खाली करके इसमें रखना फ्रीज में, ठीक है? हो गया? नहीं। तो ऐसे पूरे दिन लगे रहते हैं, इस तरीके से है। इसका कुकर का ये ऊपर का निकल गया है ना, तो एक तरफ ये वाला ये चीज़ तो ना, एक तरफ इसका डिसबैलेंस हो जाता है। ये पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, तब काम आ जाता है। ये सही बनाना पड़ेगा। ये देखो कितना कुछ छूट रहा है, देख रहे हैं? कुछ महीना का तो पापड़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये सही कराना पड़ेगा। अरे सही है, ये ऊपर रखेंगे। हो गया, पन्नी उतार दो। ये पकड़ा, रुक जा, मैं ये पकड़ लो, रुक जाना आप लोग। ये देखो सारे डब्बे उतर गए, कैमरा गंदा है। ये देखो पूरा सामान उतर चुका है। ये देखो बंसू बैठना, देखो कितना अच्छा है, बैठो। पूरा सामान हमारा उतर चुका है। अब ऊपर पोंछा मरवाएंगे और वैसे करवाएंगे। ऐसे थंबनेल ले लेते हैं ना तो सही रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सारे डब्बे उतारे मैंने, सारे डब्बे मांजे, वंशु ने मदद की, सोना बाबू को खिलाने में लगी है। जहाँ तक होता है कैमरे में बच्चे को नहीं लेती हूँ, फिर जब मजबूरी हो जाती है, वो ज़्यादा ही नहीं रहता है बच्चों पर, तभी मुझे लेना पड़ता है। तो पूरी रसोई साफ़ कर दी है, पर एक चीज़ है इसके बिछाने के लिए, वो दूसरी पन्नी नहीं है, एक ही है, उसी को धो, उसी को दोबारा बिछाओ। अभी लेके आऊँगी, जब लाना होता है तब भूल जाती हूँ, ध्यान में ही नहीं रहता। तूने लोटा जला दिया यहाँ पे ये कपड़े जो रसोई के थे, रसोई को डब्बे ऊपर रख दी, पन्नी नहीं बिछाई, वो कल बिछा दूंगी। मैं रात को में धोना था, कल बहुत तू ही देर कर से रही थी, पानी ठीक में है लगी ना? हुई थी। मैंने बोला अभी नहीं लगूंगी, अब छोड़ देती हूँ कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। ये रसोई की तौलियाँ गंदी हो गई थी, गर्म पानी किया, उसमें सरफ डाला और इनको भिगो दिया, क्योंकि हाथ चिकने वगैरह पोंछ देते, इसलिए वैसे रसोई में मैंने, आप लोगों को ध्यान दो, तो मैंने दूसरी तौलिया बड़ी वाली रख ली है हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि मुझे बार बार हाथ धो के पोंछने की आदत है। तौलिया नहीं मिलती है तो खुद के कपड़ों से पोंछ लेती हूँ, तो इस वजह से। ये देखिए कपड़े गला दिए। यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, हरा प्याज ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाए, सॉरी ख़राब हो जाएगा, तो मैंने बोला इसको कर लेती हूँ। इसको धोया अच्छे से, फिर काटा, ख़राब वो कली थी वो हटा दी, आलू को मैंने छीला और धो लिया, और इनको बनाऊँगी। इनमें कुछ भी झंझट नहीं होती है। पन्ना मुझे मंचूरियन बनाना था, मंचूरियन में हरे प्याज को धनिया की तरह डालते, तो एक मैंने रख लिया, अगर बचा तो, नहीं तो कोई नहीं। इनको काटा, और लहसुन से मैं इनमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस लहसुन से कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से काटे, और ना जैसे भी काट लो ये घुल जाएंगे, वैसे ज़्यादा बड़े नहीं है। इस तरीके से साग वगैरह बहुत जल्दी कटता है। तो मैंने जो अच्छी अच्छी थी वो काट ली, पीली पीली होती फिर वो स्वाद नहीं रहता है। इसे हमारे हरा आल आल की सब्जी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको काट दिया और जो पीछे की थी वो मैंने फेंक दी है। जीरा डाला, तेल डाल के इसमें आल डाल दी और नमक मिर्च डाल के बस इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने जो सब्जी वगैरह के जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने बर्तन वो किए। तब भी पता है कभी कभी लगता है थक गई हूँ, अब सब छोड़ दो और जाओ। मम्मी बोल रही थी आ जाओ आ जाओ, मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं आ रही, तुम आ जाओ। 3 3 बच्चों को लेके कहाँ भटकती फिरूंगी। आप लोगों ने पहला वीडियो देखा था तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी तुम ही आ जाओ। देखो आती या नहीं, जैसा आपको वीडियो में पता ही चल जाए। सब्जी देखिए बन गई है। इसके साथ बाजरा की रोटी करारी करारी मस्त सी करी तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये मिर्ची आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखी होंगी, लेके आई थी, इनको सुखा लिया पर ये रखी रह रही थी। मैंने बोला आज इनका अचार डाल देती हूँ। ये थे, इन्होंने चीर दी थी, वैसे थोड़ी बहुत मैंने भी चीर दी थी। इसमें नमक मिर्ची हींग और गरम मसाला थोड़ा सा, सारा कुछ सौंफ और राई को पीस के इसमें भरा है मैंने। मूली का गाजर का भी डालूंगी। और ये ना ज़्यादा धर के नहीं खाई जाती, खट्टी खट्टी हो जाती है। और वैसी ये ना 2 3 दिन में मतलब वैसी खाने लायक हो जाती है और इसको खाओ बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में ये तो होना ही चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी सर्दियों की चीज़ें होती है वो खाओ और अच्छा लगता है। तो सब में मैंने ये डब्बे में करके थोड़ा तेल डाल दूँगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी क्योंकि ये ज़्यादा दिन की नहीं है। मिर्ची का अचार तो वैसे ही अच्छा है। ये मुझे ढूँढ के दे रहे, देख ये मसाले के लिए रह रही है, ये मसाले के लिए। आपने डाला या नहीं डाला? गृहिणी वही जो घर में कुछ भी ख़त्म ना होने दे, अच्छे से चलाए। पर मेरे पति को नहीं लगता, उनको दूसरे की बीवियाँ ही अच्छी लगती है। बोलते वो देख कैसे घर चलाती है, वो देख। आप लोग बताना मैं अच्छे से नहीं चलाती, कमेंट करके बताना। तो सारा हो गया था। यहाँ पे ना बेड वगैरह सेट करना था इसलिए मैंने वो उतार दिया है। सब्जी रोटी सारी कर ली, फिर से इतना सब कुछ हो गया है। तो इसको सारे ख़त्म पर ना मैं खुद को बिजी रखती हूँ और इतना मैं दिमाग भी नहीं चलाती हूँ। तो ना मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, बच्चों को भी लगा लेती हूँ। अब तो काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते हैं। सारे डब्बे वगैरह रखे, अचार के बर्तन वगैरह हो गए, कढ़ाई को खाली किया, स्लेब पे कपड़ा मांग मैं हाथ बो रही थी ना हाथ पोंछने के लिए, तो ये वाली मैंने टांग ली है क्योंकि हाथ ना पोंछो तब तक चलता नहीं। और हाथ तो आपको ना चाहते हुए बार बार धोने पड़ेंगे। बर्तन धोगे चाहे स्लिप साफ करोगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो रोटियां आप देख सकते हो 2 3 रोटियां अभी, पर बाजरे की रोटी सिर्फ मैं 2 ही बनाती हूँ, कोई भी नहीं खाता है। तो इस वजह से तो मुझे लड्डू बनाने ज़्यादा कुछ नहीं लाना मार्केट से। देखो कल बना पाती हूँ नहीं बनाऊँ, अगर बना पाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम से मैं रेसिपी अब शेयर नहीं कर पा रही थी। अब मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ अब बनाती ही रहूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि उनके जैसे ब्लॉग बनाया करो। एक कमेंट आया था, उन्होंने मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, पर ब्लॉग सबके एक जैसे होते हैं, कुछ उनमें वो नहीं होता, घर के काम होते हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी को देख के उनके जैसे बनाने चाहिए। जो घर के काम होते हैं, जो जैसे दिखाया जाता है मैं वैसे ही दिखाती हूँ। कोई वो स्पेशल नहीं दिखाती होंगी ना मैं स्पेशल। जो काम घर के काम रोज़मर्रा के बच्चों के साथ और घर को साफ़ सुथरा रेसिपी वो दिखाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो उनसे मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, उनको मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ना एडिटिंग में, ना वॉइस ओवर में, ना किसी से। और किसी की शरीकत नहीं कर सकते। हाँ, घर का फ़र्क पड़ सकता है और कैमरे का फ़र्क पड़ सकता है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो आलू पड़े थे, आलू को सारे को मैंने उसमें सब्जी वाली टोकनी में रखा और ऊपर की सारी स्लिप को मैंने वो कर दी। सारे दिन मैं ना ऐसे ही नाचती रहती, ऐसे ही। दिन में तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं आराम करती हूँ, ऐसे ही लगी रहती हूँ। हाँ जी, ये है सुबह को मतलब 5 बजे उठ के काम कर लेती हूँ, बर्तन झाड़ू वगैरह ये सब। फिर ना 8 साढ़े 8 बजे लेट जाती हूँ। हेलो गाइस, हाँ मेरी मम्मी वो जला रही है। क्या जला रही है मम्मी? हाँ, अज्ञानी। हमारे पास वो भी है हवन, बट हम अभी वो तसले में जला रहे हैं। और देखो कंडे बनाएंगे, दाल दाल भाटी। वो राजस्थानी है और मम्मी बिल्कुल राजस्थान में कितने साल रह गई है ना मम्मी, तो मम्मी को पता है कैसे बनती है। और एक जैसे मम्मी के आधी राजस्थानी आधी उत्तर प्रदेशी कह सकते हैं ना मम्मी। अब तुम्हें बताओ एक बात में कितनी सारी बात। इसको बनने देते तब तक आटा गूंद लेंगे। कंडे बहुत अच्छे हैं, आंटी ने खा के।
मम्मी इसमें तो पेट्रोल डाल दिया, अब इसमें भाटी कैसे डालेंगे? अरे ये पूरा एकदम से हो जाएगा तब। अच्छा तो ऊपर सेकेंगे। देखना, चलो नीचे चलो, आटा गूंदने चलो चलो। और यहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ मम्मी को लाइट दिखाने के लिए। नमक डाल के चलो, मैं आ रही हूँ, चलो। अंधेरे में दिखता नहीं ना, इसलिए बुलाया था। चलो थोड़ा पास से दिखा। तो मिक्स दाल करी थी मैंने और आटा गूंदा। आटे में सूजी, थोड़ा सा बेसन, अजवाइन, नमक, ये जो जो चीज़ें पड़ती हैं वो सारी चीज़ डाली और अच्छे से इनको बना। आप बोलोगे कि बाबू को क्यों लेके रखी थी, क्योंकि चुप ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आग को ऊपर करके आ गई, देखिए बिल्कुल भी धुआं नहीं है, खूब अच्छी वाली। इसमें मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं इसमें 1-2 आलू डाल देती, क्योंकि जल्दी जल्दी था ना, ये रो रहा था इस वजह से। तो आपने सर्दी में दाल बाटी खाई या नहीं खाई? मेरी परफेक्ट बैठती है। अगर राजस्थान से हो तो वो बताना कोई गलती हुई हो, वैसे कोई गलती नहीं होती है। और चप्पल आप देख रहे हो, तो चप्पल ये मेरी रसोई की, बाहर नहीं पहन के जाती हूँ। थोड़ी ना खरी हो गई थी पार्टी, खूब अच्छी आग है, आप देख सकते हैं। तो ना थोड़ी कमी पड़ गई, ज़्यादा नहीं पड़ी इतनी अच्छे से। और घी था ही अच्छे खासा, तो अच्छे से बनाया जो जो भाटियों में पड़ता है। थोड़ी अजवाइन, जो मैंने बताया, सूजी, बेसन, अजवाइन, नमक, और अच्छे और ना जब आटा गूंथते उसमें घी डालते हैं, मावन डालते हैं, जिससे ना एकदम खसखसी हो। आप लोग देखना जब मैं फोड़ूंगी ना बाटी कितनी अच्छे से होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा मस्त से, मतलब क्या ही बोले। तो चलिए इनको ढक दिया है मैंने। तब तक देखिए मैंने दाल बनने रख दी थी, उसकी सारी चीज़ें काट पीट के मैंने रख ली थी। ये देखिए जो जो बन गई हैं, जो मतलब हो गई हैं, उनको निकाल लेती हूँ। 1-2 ना ज़्यादा खरी हो गई थी, पर ये जल नहीं सकती क्योंकि इतनी मोटी होती हैं, ऊपर से थोड़ी लग भी जाए पर अंदर वैसी रहती है। तो इन्हें धीमे, देखिए खूब अच्छे से ये पक गई हैं। पकी पकी निकालनी, जो रह गई हैं उनको मैंने दोबारा दबा दिया था, पर मैंने एक भी ना आलू नहीं भूजा, इतनी अच्छी आग थी। फिर इसको ना कमरे में उठा के रख लूँ, कमरा बहुत गर्म हो गया था। ये मैंने घी कर लिया है गर्म इसी में, और ये लहसुन, अदरक, दाल को तड़का देने के लिए मिक्स दाल बनाते हैं। मैंने मिक्स बनाई थी, आप एक ही सिंगल वो होती है ना, वो वाली आप डाल सकते हैं। इसको कूटा और इधर दूध उबलने के लिए रख दिया है। और देखिए यहाँ पे जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, मैंने घी में भाटी डाल के इस तरीके से कर लिया। और फोड़ के दिखाती हूँ, एकदम खसखसी वाली होती है ना, मतलब रूखी खा लो। देखो अंदर से मैंने आपको तोड़ के दिखाई है, ये देखो बहुत अच्छी थी वाकई में, पर थोड़ी सी कम रह गई थी। ये चीज़ें मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ज़्यादा बनानी चाहिए थी। मैंने बोला ये था ना थोड़ा सा वैसे रहता, मैंने बोला इतनी हो जाएंगी, रोटी बना लूँगी। रोटी दिन में बनाई थी वो भी रखी थी, पर थोड़ा सा वो था कि इतनी मेहनत करी, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बनाएंगे। सर्दी में दूसरी बार बना लूँगी। तसला उठा के अंदर रख लिया, यहाँ की पूरी सफाई कर देंगे। तो ये रात का, सुबह से आपको रात तक दिखाया क्या क्या काम किया था। सारे जगह को मैंने साफ़ कर लिया। गेट मेरा बंद रहता है, कमरे में हीटर मेरा चलता रहता है। दाल में सारी चीज़ तैयार करके रख दी, दाल को तड़का देंगे। और यहाँ पे ये ना बेड पे जा रहा है, पैरों में चिपक के, तो मैंने इसको साफ़ करा। और यहाँ पे ये दाल बनाने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर, सूखी मिर्ची, आपको जैसे तड़के में अच्छी लगती है वैसे सॉरी वैसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सारे मसाले डाले और दाल को अच्छे से मिक्स किया। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए जो चीज़ जैसे बनती वैसे ही अच्छी लगती है। भाटी को बनाने के बहुत तरीके, कुकर आता है, भाटी कुकर आता है, नॉर्मल कुकर में भी बना सकते हैं, पर नहीं, सबसे अच्छी राख में ही भाटी बनती है, अच्छी से पकती है ना, कच्ची रहती, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। हमारे यहाँ पता है वहाँ पे, मतलब यूपी साइड भगोरी, मतलब पतली पतली, ये गोल गोल है, क्या बोलते हैं वह भाटी को, छोटी छोटी को कुछ और बोलते हैं ना, नहीं, अरे नहीं, वो कुछ और भी बोलते, दिमाग से निकल गया है मेरे। मसाला पक गया है
मसालदानी वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिया है। इसमें दाल डाल दी और इसको खदकने के लिए छोड़ दें। धनिया की पत्ती नहीं है तो इस वजह से इग्नोर करिएगा, धनिया नहीं डाला, पर सब कुछ अच्छा था, टेस्टी लग रहा था, मज़ा आ गया। पर इसके साथ मिर्ची का अचार पहले तैयार हो गया होता ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो चलिए आप लोग कमेंट करिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा। और आप अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा, मेरी उसमें अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा तो प्लीज़। तो ये घी लगा दिया है और दाल में डाल के खाइए, चाहे वैसे खाइए। थोड़ा अचार भी लिया था, प्याज भी काटा था हमने, पर वही ये वीडियो बड़ा हो गया तो मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया। देखिए परफेक्ट दाल बनी है, ना पानी ज़्यादा ना कम, ना पतली ना गाढ़ी, एकदम से। ये देखिए इनको दिया, इनको सबसे पहले दिया क्योंकि इनको थोड़ी सी वैसी होती ना तो इनको चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सारा काम धंधा करके परिवार के साथ बैठ के मूवी लगा ली है। बातचीत करते हैं। अच्छा किस किस की फैमिली में ऐसे होता है कि सब बंद कर दो, बातचीत करते हैं और खुद टाइम देते हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। ये फ़ोन चलाते होते तो मैं इन पे चिल्लाने लग जाती है, मुझ पे। तो हम लोग यहाँ टीवी देख रहे हैं, मूंगफली छील छील के खाते जा रहे काले नमक के साथ। कौन कौन खाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। फ़ोन नहीं छुआ, वो कुछ भी डिलीट नहीं किया है। आज पड़ रहा है लेंटर है। नहीं मैंने सही, आपको पता है ना मैं कर... इनका फोन ले लो, आफत है। आफत का है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही है। और मैं I am girl. Okay? I'm girl. Okay. बुरुम बुरुम करे, बुरुम बुरुम। आजा पकड़ो उंगली। हाँ गुलुम गुलुम, गुलुम गुलुम। ये लो। दोबारा आ जाएगा। मैंने नहीं, पर डिलीट नहीं किए हैं। अरे यार बिना डिलीट कितने चले जाएंगे, तुम हर बात करती हो उल्टी। ले लो, ये खिला रहे हैं तब तक मैं काम क्यों रुला रही है। सोना आगे पकड़ ली, मत करो। तो ये कफ मंगाया था जो आपको पसंद आया था, नहीं मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था। चलो बर्तन और थोड़े धो लो, पर पानी ठंडा, मोटर चलाएंगे ना तब धोएंगे। दिखाऊं लेंटर पड़ रहा है जो। बहुत ठंडा है भाई। नहीं लाइट बंद मत करो, चलो।